स्टार्ट करते हैं डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। अयूब खान की पावर खत्म कैसे हुई या पावर से वो गए कैसे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इनजस्टिस के बारे में। इकोनॉमिक इनजस्टिस क्या है बेटा? इकोनॉमिक इनजस्टिस आपके पास ये है कि ईस्ट पाकिस्तान को जो है वो अयूब खान के टाइम पे फुल जो है वो क्या किया जा रहा था, फुल जो है वो इग्नोर किया जा रहा था। और जो 22 फैमिलीज थी जो कि मोस्टली वेस्ट पाकिस्तान से थी, उनके पास जो है वो मोस्ट वेल्थ थी। तो मतलब जो भी आपके पास इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी या पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, तो पैसे पूसों का फायदा जो है वो इन 22 फैमिलीज को हो रहा था। जैसे कि आपके पास जो ईस्ट पाकिस्तान से ज्यूट को एक्सपोर्ट किया जाता था और उससे जो पैसा कमाया जाता था, वो पैसा अगर हम देखें कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए था, ईस्ट पाकिस्तान में स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन उनको ईस्ट पाकिस्तान पे स्पेंड नहीं किया जाता था, वेस्ट पाकिस्तान पे स्पेंड किया जाता था। बेटा ये तो क्लियर जो है वो क्या है, ये क्लियर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या थी बेटा, ज्यादती थी। फिर दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे डाउनफॉल में अयूब खान के, वो क्या है बेटा, पॉलिटिकल इनजस्टिस। पॉलिटिकल इनजस्टिस क्या है कि दैट कम सीट्स दी जा रही थी किसको बेटा, ईस्ट पाकिस्तानीज को। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को बताया था कि दैट वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। और हाई पोस्ट जो है वो ज्यादातर किसको दी जा रही थी बेटा, हाई पोस्ट जो है वो दी जा रही थी टू वेस्ट पाकिस्तानीज, इवन दोज हु कुड नॉट स्पीक बंगाली, राइट। तो मतलब कि इनको राइट्स भी क्या नहीं किए जा रहे बेटा, राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। ऑब्वियसली अगर राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग क्या होंगे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान के लोग अयूब खान के अगेंस्ट होंगे। फिर इसके बाद मिलिट्री एंड लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, तो ईस्ट पाकिस्तान को अगर हम डिस्कस करें तो ओनली क्या होता है बेटा, ओनली 10% जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग आर्मी में होते हैं और 15% कहाँ पर होते हैं बेटा, सिविल सर्विसेज के अंदर। और बंगालियों की मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बंगाली को क्या किया गया, इग्नोर किया गया एज एन नेशनल लैंग्वेज। इवन दो 54% ऑफ पीपल जो है वो क्या बोलते थे बेटा, बंगाली बोलते थे, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर नहीं किया गया। और अनरेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान, आपको जो पूरा मैंने अयूब खान का टॉपिक जो है वो की नोट से समझाया है, राइट। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स रखे सामने और प्रेजेंट किए। अपने उस 6 पॉइंट में मुजीबुर रहमान ने क्या डिमांड की बेटा, मुजीबुर रहमान ने डिमांड की कि आप क्या करें, आप ईस्ट पाकिस्तान को राइट्स दें। और उसके 6 पॉइंट्स में प्रॉपर हमने डिटेल पढ़ी थी कि उसमें पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स में फायदा किसके था बेटा, ईस्ट पाकिस्तान का था। ऑब्वियसली वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को जो है वो मिले, बिकॉज उनके साथ जाती ही हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। पीपल वांटेड ऑटोनॉमी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, के दैट बहुत ही सिंपल सी बात है कि ईस्ट पाकिस्तान वाले चाह रहे थे कि अब वो ईस्ट पाकिस्तान को खुद चलाए, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उनसे तो कुछ हो नहीं पाए, राइट। फिर इसके बाद डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें, अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने जो है वो EBDO, ये क्या होता है बेटा, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, इन्होंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, EBDO को इंट्रोड्यूस किया। ये क्या था बेटा, ये एक ऐसा आपके पास लॉ था जिससे अगर कोई भी पॉलिटिशियन करप्शन करते हुए दिखाई दे या फिर वो अपनी पावर का जो है वो ज्यादा फालतू का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे, तो उस पॉलिटिशियन को क्या कर दिया जाता था, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। अब सवाल ये है कि अयूब खान ने एक प्रॉब्लम ये थी कि जो आपके पास न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स थे, प्रेस था, उसके बाद फ्रीडम नहीं था। मतलब कि वो बुराई जो है क्या नहीं कर सकता था बेटा, वो न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर वाले गवर्नमेंट पे जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे, राइट। तो और पॉलिटिक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, पॉलिटिक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो छोड़ दिया। प्रोटेस्ट के अंदर क्या कर दिया बेटा, प्रोटेस्ट के अंदर छोड़ दिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किस बारे में बेटा, दैट इज
स्टूडेंट मूवमेंट। क्या करते हैं बेटा, स्टूडेंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, जो कि आप सबको डिटेल में पता है वो क्या होता है, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन को जो है वो क्या किया, इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। और अयूब खान ने कंट्रोल किया था ओवर एजुकेशन, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस की थी। एंड स्टूडेंट यूनियन को जो है इन्होंने बैन किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इनके अगेंस्ट हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, रोल ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिजाइन किया इन 1966। भुट्टो जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, आपने पढ़ा था ताशकंद डिक्लेरेशन की भी, अयूब खान की जो ताशकंद डिक्लेरेशन थी उसको भी क्या कर रहा था, ये अपोज कर रहा था, राइट। उसको भी ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था और क्रिटिसिज्म कर रहा था उस पे। और भुट्टो को पॉपुलर पॉपुलर हुआ स्पेशली यंग लोगों के बीच में। और उसने रिजाइन करने के बाद क्रिटिसाइज किया ओपनली अयूब खान को, और पब्लिक की सपोर्ट जो है वो उसको मिली। फिर इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी, डीएसी, राइट। डीएसी डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी की अगर हम बात करें तो ऑल मेजर पार्टीज ने फॉर्म किया डीएसी। उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने अयूब खान से डिमांड किया, आपको पता है कि अयूब खान जो है वो इलेक्शन भी जीत गया था फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट। तो अयूब खान ने क्या किया, अयूब खान ने ऑब्वियसली वो इलेक्शन, लोग कहते हैं कि धांधली से ये जीता है, तो लोगों ने क्या किया, डिमांड किया भाई आप क्या करवाओ, आप जो है वो फेयर इलेक्शन करवाओ, राइट। एंड ऑफ इमरजेंसी पावर, राइट। और ज्यादा से ज्यादा पावर किसको दे बेटा, ज्यादा से ज्यादा पावर किसको दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो किसको दी जाए बेटा, ज्यादा से ज्यादा पावर ईस्ट पाकिस्तान को दी जाए, बिकॉज उसको बिल्कुल भी जो है वो कोई खाते में नहीं लेकर आ रहे थे वेस्ट पाकिस्तान वाले। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ अयूब खान रूल। इन मार्च 1969 में क्या होता है, अयूब खान जो है वो रिजाइन करते हैं। लोग ये समझते हैं कि अयूब खान को जो है उन लोगों ने इतना तंग किया कि अयूब खान जो है वो गवर्नमेंट छोड़ के चला जाएगा और इलेक्शन होंगे तो हम आकर रूल करेंगे। लेकिन अयूब खान भी बहुत ही होशियार आदमी, जो इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी बनाई, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, फेयर इलेक्शन विलेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ द इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, और आर्मी चीफ जनरल याया खान को जो है वो पावर हैंड ओवर करते हैं, हमारी हिस्ट्री बना लेते हैं। तो इसी इसी वजह से क्या होता है कि अयूब खान के टॉपिक के बाद जो है हम याया खान पढ़ते हैं और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश पढ़ते हैं, तो इन्हीं की वजह से पढ़ते हैं, बिकॉज इन्होंने आर्मी को पावर दे दी थी। अब बेसिकली अयूब खान के अगर एरा की अगर मैं बात करूं कि अयूब खान के कुछ रिफॉर्म थे कि जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने एंड किया विद डिक्टेटरशिप एंड रीजनल इनजस्टिस, लोगों के साथ ज्यादती की, अपनी बात मनवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपने पढ़ा कि इनका थैंक यू सो मच हो गया, कहाँ से बेटा, थैंक यू सो मच हो गया पाकिस्तान से। फिर हम बात करते हैं कि मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स मैंने और आपने फुल डिटेल में जो है वो पढ़े हैं, राइट। कि जब हम अयूब खान के रिफॉर्म के पार्ट से हमने जो ये किया था, प्रॉपर हमने डिटेल में ये 6 पॉइंट्स पढ़े। अब सवाल ये है कि व्हाई डिड मुजीब इशू 6 पॉइंट्स, इसके पीछे क्या रीजन थे बेटा। सबसे पहला इकोनॉमिक इनजस्टिस, राइट। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल इनजस्टिस। थर्ड क्या है, अदर इनजस्टिस विद ईस्ट पाकिस्तान। फिर आपके पास अनरेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान, राइट। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो क्या है बेटा, इकोनॉमिक इनजस्टिस की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक गैप था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में। जो ओनली 22 इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज थी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, वो कंट्रोल करती थी बेटा 66% ऑफ इंडस्ट्रीज एंड 80% ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस। ये ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फायदा किन लोगों को हो रहा है, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को। और जो मोस्ट ऑफ द मनी जो कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर था, मोस्ट ऑफ द मनी वाज इन वेस्ट पाकिस्तान, स्पेशली किस पे, क्या बेटा, पंजाब। और ये जो रिच फैमिलीज थी वो बिलीव करती, वो क्या थी बेटा, वर बिलीव टू बी क्लोज टू अयूब खान। और प्लस ईस्ट पाकिस्तान का जो ज्यूट था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, और उससे जो फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता था उसको स्पेंड किया जाता था कहाँ पर बेटा, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। एंड
आपके पास जो इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट जो है वो खाली फोकस कहाँ पर होता था उनका, फोकस्ड ओनली ऑन इन वेस्ट पाकिस्तान, स्पेशली इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को भी एक नया कैपिटल बनाया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग गुस्सा हुए और फ्रस्ट्रेटेड हुए कि दैट गवर्नमेंट जो है वो खाली क्या करी है बेटा, गवर्नमेंट जो है वो खाली जो है वो वेस्ट पाकिस्तान का फायदा सोच रही है, ईस्ट पाकिस्तान का फायदा नहीं सोच रही। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल इनजस्टिस की। किसकी बात करें बेटा, हम बात करें पॉलिटिकल इनजस्टिस की। पॉलिटिकल इनजस्टिस क्या था कि दैट ईस्ट पाकिस्तान को जो है वो इनफ सीट्स नहीं दी जा रही थी। कहां पर बेटा, नेशनल असेंबली के अंदर। नेशनल असेंबली के अंदर इनफ सीट्स नहीं दी जा रही थी और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तानीज को नहीं दी जाती थी, खाली वेस्ट पाकिस्तानीज को दी जाती थी। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिशियल्स जो है उनको बंगाली जो है वो बोलना भी नहीं आती थी, जो कि मेन लैंग्वेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थी। और वेस्ट पाकिस्तानीज के जो ऑफिशियल थे वो ट्रीट करते थे बंगालीज को जैसे कि ये लोग क्या है, बेकार है, राइट। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे कि अदर इनजस्टिस क्या थे कि जिसकी वजह से मुजीबुर रहमान ने जो है वो अपने 6 पॉइंट्स दिए। वो क्या था बेटा कि ओनली 10% ऑफ द आर्मी के अंदर जो थे, ओनली 10% ऑफ द आर्मी वर बंगालीज, और ओनली 15% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी वो बंगालीज को मिली थी, राइट। वो किसको मिली थी, बंगालीज को मिली थी। हालांकि बंगाली जो है वो पाकिस्तान के अंदर 54% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर बंगाली बोली जाती थी, और उर्दू जो है वो जस्ट 6% बोली जाती थी। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या डिक्लेयर किया गया, नेशनल लैंग्वेज आपके पास उर्दू को किया गया, बंगाली को नहीं किया गया। तो इसकी वजह से दीज इनजस्टिस मेड ईस्ट पाकिस्तान फील इग्नोर एंड डिसरिस्पेक्ट, जिसकी वजह से उन्होंने क्या आजादी डिमांड करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दी बेटा, आजादी डिमांड करना जो है वो शुरू कर दी। और इसके बाद हम बात करते हैं अनरेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान। क्या बात करते हैं बेटा, अनरेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं कि पीपल इन द ईस्ट पाकिस्तान वर अनहैप्पी विद अयूब खान इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, जिसकी वजह से अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान दे आज द ऑटोनॉमी सेल्फ रूल थ्रू these 6 points. Is that clear or not students? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई मसला? सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पी लिख दें प्लीज। ओके, मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम है। अब हम अयूब खान के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम अगर अयूब खान के पास पेपर के क्वेश्चंस पे आए तो बेटा वो पास पेपर के क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि क्या है बेटा, टू व्हाट एक्सटेंट वर द इयर्स 1958 to 1968 a decade of डेवलपमेंट। कितने मार्क का है बेटा, ये है आपके पास 10 मार्क्स का। क्या कहता है, टू व्हाट एक्सटेंट वर द इयर्स 1958 to 1968 a decade of development, explain your answer। 10 मार्क का फॉर्मेट आपको पता है, राइट। इसकी एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप अपना आंसर कैसे बच्चों फ्रेम करोगे। आप अपना आंसर कुछ इस तरीके से फ्रेम करोगे, ये आपको दिखा देता हूँ मैं आपके सामने, ये मार्किंग स्कीम पढ़ भी लेता हूँ। क्या कहता है कि मे अग्री दैट द ईयर 1958 1968 वर अ डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। क्यों डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, ऑब्वियसली अयूब खान की बहुत ज्यादा सर्विसेज थी। तो अब इसके अंदर आप डिटेल्स क्या क्या लिखेंगे वो जरा सुन लें प्लीज। आप लिखेंगे, मैं आपके सामने मार्किंग स्कीम पढ़ लेता हूँ। There was a new constitution in 1962 as an oil refinery was established in Karachi. A mineral development corporation was set up. An export bonus scheme was set up. An economic union developing trade and commerce with Iran and Turkey formed in 1964. Factory owners were required to provide accommodation for workers at a reasonable rent. A new school curriculum was introduced promoting literacy. There was a housing program for the refugees. University courses now lasted 3 years. The family planning concept, set up medical nursing. ये सारे पॉइंट्स बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट। ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि दैट उनकी क्या क्या सर्विसेज थी। उन्होंने जो है वो फार्म्स के अंदर क्या लेकर आए बेटा, मैकेनाइजेशन, मॉडर्न मेथड्स लेकर आए,
और डैम्स बनाए, ट्यूबवेल्स बनाए, और फिर उसके बाद आपके पास स्मॉलर फार्मर्स के लिए लैंड्स दी, एक फिक्स किया कि बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे वो क्या करेंगे बेटा, अगर उनको एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दी थी, मतलब सर्टेन अमाउंट तो हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि बेटा एक सर्टेन एक फिक्स कर दिया था कि इतनी लैंड होगी, इससे ज्यादा होगी तो क्या कर दिया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो छोटे फार्मर्स को जो है वो दे दी जाएगी। और फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद फर्दर बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात करें जो कि इंक्लूड करता है, स्मॉल फार्म्स फार्मर फाउंड देयर लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इंक्रीज एग्रीकल्चर productivity was limited to a large owner, the new wealth did not spread to everyone। ये एक प्रॉब्लम था क्योंकि कुछ फैमिलीज थी जिनको बेनिफिट जा रहा था। प्लस इसके बाद इंक्रीज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपोज द गवर्नमेंट एजुकेशन रिफॉर्म, जो अयूब खान के हमने पढ़ा कि स्टूडेंट ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट पर्टिकुलरली सक्सेसफुल, राइट। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल किया जा रहा था बाय अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो ये पॉइंट्स भी आप क्या कर सकते हैं, इनके आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए हम। तो आप इसका एक प्रॉपर आंसर क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसका एक प्रॉपर आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हो। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। ये स्टूडेंट्स जो नहीं कर सकता वो पी लिख दें कि हम फिर आगे बढ़ें। ओके, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ओके, गुड हो गया ये तो। अब हम बात करते हैं, अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई डोमेस्टिक पॉलिसीज। अब हम बात करते हैं, ये 14 मार्क का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये मई जून 21 P1 क्वेश्चन 14C है। कहता है कि अयूब खान एग्रीकल्चर पॉलिसीज वर द मोस्ट इफेक्टिव of the domestic reforms that took place between 1958 and 69. How far do you agree with this statement? Explain your answer. Obviously, ये आंसर स्टार्ट किससे होगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से होगा। May agree that the agriculture policies were the most effective of Ayub Khan domestic policies. Land was redistributed, tenant farmers were introduced, farmers were given loans, farm productivity increased. फिर इसके बाद क्या है बेटा, increased irrigation scheme were introduced, farming mechanization was introduced। ये आपके पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो गया। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑयल रिफाइनरी वाज built in Karachi, mineral development corporation was set up, export bonus scheme, मिल्क प्राइस फिक्स कर दिए थे, न्यू हाउसेस बिल्ड कर दिए थे, स्कूल का करिकुलम चेंज कर दिया था, फैमिली प्लानिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया था, इस्लामाबाद को कैपिटल, बेसिक डेमोक्रेसी स्कीम इम्प्लीमेंटेड। इसको डिटेल एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपको पता है कि कितने बनाने होते हैं, उसके उस हिसाब से आप लोगों ने ये रिफॉर्म डोमेस्टिक पॉलिसीज अयूब खान की आपने लिख देनी है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, यस और नो? कोई प्रॉब्लम बच्चों? एंड फिर एंड में ऑब्वियसली कंक्लूजन आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, यस और नो? कोई प्रॉब्लम है तो पी लिख दें बेटा। ओके, मेरे ख्याल में क्लियर है आप सबको। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क का। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, मई जून 2017 P1 क्वेश्चन 4A है। व्हाट वर द बेसिक डेमोक्रेसीज, 4 मार्क। इन 1959 लोकल कमिटीज वर नेम व्हाट। एक मिनट, मैं एक स्टूडेंट को ऐड कर दूं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है कि व्हाट वर दी बेसिक डेमोक्रेसीज, राइट। 4 मार्क का आ सकता है। इन 1959 local committees were named basic democrats, 80,000 sorry 80,000 basic democrats say no political party to take place in the election held December 1959 to January 1960. New elected BDs able to vote referendum on Ayub Khan remaining president, 95% vote, yes। Is that clear or not? इस पे बेसिक डेमोक्रेसी से रिलेटेड हम डिटेल्स लिख लेंगे। अब इसके बाद यस, इसके मैंने आपको फुल 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि वाई वॉज इस्लामाबाद चोजन एज द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, राइट। दैट इज ऑफ 7 मार्क्स। तो आप इसमें वो अपने 4 पॉइंट्स लिख देंगे। वाई वॉज सॉरी, आप इसमें 4 पॉइंट्स नहीं, आप इसमें क्या करेंगे, वाई वॉज इस्लामाबाद चोजन एज द
न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आपने इसके 3 पैराग्राफ बनाने होंगे, राइट। 7 मार्क का जो फॉर्मेट है, राइट। और ये आपके पास आपने सारी डिटेल्स मेंशन करनी है कि वाई जो है वो आपके पास कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद को बनाया गया। मैं आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं, उससे बेहतर से बेहतर अपना आंसर आप 3 पैराग्राफ में करके लिख सकते हैं, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। मई जून एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जामिनर ने दोबारा से डोमेस्टिक पॉलिसीज और डेकेड ऑफ प्रोग्रेस के बारे में पूछा हुआ है, तो वही सेम फॉर्मेट कि मई जून 2014 P1 क्वेश्चन 4C है। क्या were the social reforms of Ayub Khan the most important of the domestic policies during the decade of progress between 1958 and 69? Explain your answer. तो obviously क्या आएगा, सोशल रिफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, बाकी डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड देन कंक्लूजन, राइट। और फिर इसके बाद ये सवाल देखें आप लोग, व्हाई डिड अयूब खान केम टू पावर इन 1958? ये सवाल ढेरों लाखों बार रिपीट हुआ है, राइट। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखें, ये 10 साल में कितने, पिछले 10 साल में जो है वो रिपीट हो चुका है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मई जून 12 P1 क्वेश्चन 5C, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ अयूब खान डोमेस्टिक पॉलिसी ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ प्रोग्रेस। वही सेम क्वेश्चन, आंसर स्टार्ट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, बाकी आप डोमेस्टिक पॉलिसीज लिखेंगे, देन कंक्लूजन। यस और नो स्टूडेंट्स? क्या था कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई भी इशू आप लोगों को? आपका एक क्वेश्चन जो है वो मेरे ऊपर ड्यू है, वो क्या है बेटा कि आपने इस पे 3 पैराग्राफ्स बनाने होंगे, राइट। वो क्या कहता है कि व्हाई वाज मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड बाय अयूब खान इन 1958? 7 मार्क्स। क्यों अयूब खान क्यों पावर में आए, आप सबको ये बात पता है। इसका एक मॉडल आंसर भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। अयूब खान इस वजह से पावर में आए 1958 क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करप्ट थी और बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स क्या हो रहे थे 1956 से 58 तक चेंज हो रहे थे। तो आर्मी वांटेड टू टेक कंट्रोल। आपके पास बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो चेंज हुए बिटवीन 1956 से लेकर 1958 में, एंड इट रीच एट अ स्टेज जब अयूब खान ने अचीव किया द स्टेटस दैट ही फेल्ट के आर्मी जो है अब क्या करे, टेक कंट्रोल करे until stability has been restored, right? Questions answered. ईस्ट पाकिस्तान पॉलिटिशियन क्या चाहते थे, वांटेड मोर से इन द रनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्यादा पावर चाहते थे जिसकी वजह टेंशन इंक्रीज हुई। इस्कंदर मिर्जा हैड लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ मेनी लीडिंग पॉलिटिशियंस जो कि एंड वाज अलार्म्ड एट अ प्लान बाय सोहरावर्दी टू यूनाइट द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बंगाल एंड पंजाब अगेंस्ट हिम। देयरफॉर ही टर्न अयूब, आपके पास अयूब खान, एंड उसने मिलिट्री से हेल्प मांगी और अयूब खान एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास क्या करता है, एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आता है और पाकिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री में मार्शल लॉ को इम्पोज करता है। और फिर आपने जाहिर सी बात है पावर के आने के बाद की सर्विसेज नहीं लिखनी, ये बताना है कि वाई अयूब खान डिक्लेयर्ड या केम टू पावर इन 1958। ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, हो जाएगा हो जाएगा। अब आपको ये मार्किंग स्कीम मैंने आपके सामने आपको मार्किंग स्कीम एक्सप्लेन कर दी है, राइट। और बाकी आपको इंशाल्लाह आप ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे मेरा ख्याल है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन क्वेश्चंस में आप लोगों को? इसकी ड्यू डेट मैं आप लोगों को बता दूंगा क्योंकि अभी तक तो अर्ली मिनिस्ट्रीज सबमिट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कल तक टाइम मांगा है और कुछ लोगों ने सबमिट भी कर दिया है। आप सब सुन रहे हैं, सब पे ड्यू था अर्ली मिनिस्ट्रीज का होमवर्क। 60% बच्चों ने जो है वो दे दिया है। ये पास पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए, यस और नो?